आतंकवादी क्यों बना दिए, ये दुष्ट दुराचारी व्यभिचारी क्यों बना दिए? तो संसार में तमाम अशांति के कारण बने रहते हैं। बड़े बड़े राक्षस दुष्ट दैत्य क्यों बने? बोले देखो ये भी भगवान की रचना है। देखो खेल में आनंद तभी आता है जब दो दल हों, तब प्रतिस्पर्धा होती है, कंपटीशन होता है। कथाओं में आप आगे सुनेंगे भगवान के ही पार्षद थे जय और विजय। भगवान ने उन्हीं को सनकादिकों का शाप दिलवा करके राक्षस बनवाया। वे रावण कुंभकर्ण बन के आए और भगवान फिर राम जी बन के उनका उद्धार करने आए। तो जो राक्षस हैं वो भी तो भगवान के ही बनाए भेजे हुए हैं, वे भी भगवान के संकल्प से बने। अरे केवल दिन ही दिन भगवान ने नहीं बनाए, अंधियारी रात भी उन्हीं की बनाई हुई है। और एक बात सोचिए जरा, अंधियारी रात न बनी होती तो दिन का कोई महत्व समझ में आता क्या? नहीं। इसलिए दोनों, इसका नाम दुनिया है, ये द्वंद्व से बनी है। दिन है तो रात, दिन रात, लाभ हानि, जीवन मरण, यश अपयश, सब द्वंद्व हैं। सुख के साथ दुख लगा है। द्वंद्व से ही दुनिया बनी है। और द्वंद्व न होते तो एकनिया होती। अच्छा, एक ही छात्र एक ही कक्षा के और जब फ्री होकर के खेलने के लिए मैदान में आते हैं तो तुरंत दो दल बना लेते हैं। और दो दल कब तक बनते हैं? जब तक उनका खेल चलता है। खेल खत्म, दल भी खत्म, सब एक ही दल के हो गए। ऐसे ही जब तक ये संसार है तब तक ये दुनिया दो दल वाली है। प्रलय होते समय सब एक रूप हो जाते हैं, फिर कोई दल नहीं रह जाता। ऐसे ही मुक्त हो गए तब भी एक दल के हो जाते। संसार में जन्म मरण है तभी तक ये दो दल दिख रहे हैं। और जब मोक्ष हो गया, मोक्ष का एक नाम है अपवर्ग। मोक्ष को अपवर्ग कहते हैं। अपवर्ग का अर्थ क्या है? अपगता वर्गः, जहां वर्ग भेद समाप्त हो गए वो अपवर्ग। अभी हम कई वर्गों में बटे हुए हैं। ये ब्राह्मण वर्ग है, ये क्षत्रिय वर्ग है, ये वैश्य वर्ग है, ये शूद्र वर्ग है? कितने प्रकार के वर्ग हैं। ये गृहस्थ हैं, ये विरक्त हैं, ये सज्जन हैं, ये दुर्जन हैं, ये काले हैं, ये गोरे हैं, अधिक अनेक सब द्वंद्व हैं। परंतु जब मुक्ति हो गई जीव की तो सब एक, सारे वर्ग खत्म हो गए, सब एक ही वर्ग के हो जाते हैं। इसलिए उसका नाम है अपवर्ग, वर्ग भेद समाप्त। पर व्यवहार जगत में जब तक ये खेल चल रहा है, जैसे खिलाड़ी खेल रहे हैं तब तक दो दल के हैं, खेल खत्म हो गया सब एक ही दल के हैं। उसी प्रकार ये संसार का खेल है, भगवान का खेल है। खलनायक खतरनाक होगा तो नायक का भी तो महत्व फिर पिक्चर में बनता है कि नहीं? महत्व बढ़ता है। उसी प्रकार भगवान खलनायक भी बनाते हैं और फिर नायक बन के भी खुद आते हैं। सारा खेल उन्हीं का है। इस संसार को उसी के खेल के रूप में देखना चाहिए। दुर्जन नहीं होंगे तो सज्जन का महत्व कैसे समझ में आएगा? इसलिए सारे दल उसी के हैं। देखो, उसी मिट्टी से मटका भी बना है, कुल्हड़ सुराही बनी है, उसी से दीपक भी बना है, तो उससे चिलम भी तो बनी है। चिलम जानते हैं ना, जिस पर लोग अग्नि रख करके धुआं निकालते हैं। अब वो चिलम खुद भी जलती है आग से, और जो पी रहा है उसको भी जला रही है, उसका भी हृदय जलता रहता है। और उसी मिट्टी की बनी हुई सुराही है जिसमें रखा हुआ जल शीतल हो जाता है, और पीने वाले का हृदय भी एकदम शीतलता से पूर्ण हो जाता है। बनी सब एक ही मिट्टी की है, जलाने वाली और शीतलता देने वाली दोनों एक ही। उसी प्रकार सज्जन दुर्जन सब उसी के बनाए हुए विविध खेल हैं। और जो इस तत्व का जिनको ज्ञान हो जाता है वो इस संसार को उसके खेल की दृष्टि से देखते हैं कि ठाकुर जी खेल रहे हैं, हम सब उसी के खिलौने हैं और कठपुतली की तरह। इसी बात को भोले बाबा भवानी से कहते हैं, उमा दारू जो सित की नाई, उमा दारू जो सित की नाई, सब
सब ही नचावत राम गोसाई, सब ही नचावत राम गोसाई, सब ही नचावत राम गोसाई, सब ही नचावत राम गोसाई। उमा दारू जो सिद्ध की नाई, उमा दारू जो सिद्ध की नाई, जो सिद्ध की नाई, जो सिद्ध की नाई। योषित माने स्त्री और दारू माने लकड़ी। जैसे लकड़ी की स्त्री को, लकड़ी की स्त्री का मतलब क्या होगा? कठपुतली। तो भोले बाबा कहते हैं भवानी, राम जी समस्त संसार के जीवों को ऐसे नचा रहे हैं जैसे लोग कठपुतली नचाते हैं। उमा दारू जोशित की नाई, दारू जोशित माने कठपुतली की तरह, जैसे सूत्रधार कठपुतली को नचाता। पुराने जमाने में यही मनोरंजन का साधन था। सबई नचावत राम गोसाई, राम जी उसी प्रकार समस्त जीवों को नचा रहे हैं। अब जो तत्वज्ञ महापुरुष होते हैं वो किसी में विशेष गुण जब देखते हैं कि वाह इनका कितना मधुर कंठ है, क्या बढ़िया गाते हैं, तो उसमें भी वो भगवान के गुण का दर्शन करते हैं कि ठाकुर जी नचा रहे हैं, इसे गवा रहे हैं, भगवान ही इससे ये काम करा रहे हैं। तो हर क्रिया में भगवान का इशारा देख करके वो न किसी में आसक्त होते हैं न किसी से घृणा करते हैं। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं नाहम निंदे नचस्तौमी स्वभाव विषमम जन्म। ठाकुर जी ने सबका अलग अलग स्वभाव बनाया है, स्वभाव के वशीभूत व्यक्ति व्यवहार कर रहा है, इसलिए न मैं किसी की प्रशंसा करता हूँ न किसी की निंदा करता हूँ। अपने अपने स्वभाव से लोग व्यवहार करते हैं। ये होते हैं तत्वज्ञ महापुरुष, सब में उसी की कृपा करुणा और क्रिया को देखते हैं, इसलिए सबसे अप्रभावित रहते हैं। तो तत्व को जानो। और एक बात और, शुद्ध सोना जो बढ़िया है उससे बढ़िया गहने नहीं बन सकते। गहने के लिए थोड़ा मिलावट करना पड़ता है। कीमत तो शुद्ध सोने की ज़्यादा हो सकती है, परंतु बिना मिलावट के गहना बढ़िया नहीं बन सकता। उसी प्रकार भगवान तत्व की बात कर रहे हैं। तत्व को जानने वाले तत्वज्ञ महापुरुष तो महान हैं, पर सभी तत्वज्ञ हो जाएंगे तो दुनिया खत्म हो जाएगी। संसार कैसे चलेगा? संसार चलता है माया की मिलावट से। माया सबको अविवेक पैदा करती है। माया का अर्थ है पर्दा। माया शब्द का अर्थ क्या? माँ माने नहीं या माने जो है नहीं फिर भी प्रभावित करे, उसी का नाम माया है। जैसे कि स्वप्न वास्तव में नहीं है, स्वप्न की कोई सत्ता नहीं है, पर होता है। स्वप्न में हमने देखा जंगल में घूम रहे हैं, इतने में शेर आ गया, शेर ने दहाड़ मारी, हम देख करके भागे, उसने हमको देख लिया, हमारा पीछा किया, हम भाग रहे हैं, गिर रहे हैं, और शेर ने आके मार पंजा हमको झपट्टा मार के पकड़ लिया, और हम इतना स्वप्न में तादाद में हो गए कि डर के मारे चीख पड़े बड़ी जोर से। जब चीख निकली तब नींद खुली। किसी ने आके हिलाया, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं साहब, बच गए बाल बाल। अब ना जंगल है ना शेर है, आप एयर कंडीशन कमरे में तान दुपट्टा शांति से सो रहे हैं, और कुछ भी ना होने पर भी हालत खराब हो गई, पसीना छूट गए, धड़कन अभी भी तेज है। क्यों? स्वप्न कितना तादाद में हो गया, स्वप्न से न होने पर भी उसने कितना प्रभावित कर दिया आपको। उसी प्रकार ये जो माया है इसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, पर सबको प्रभावित करती है। बोलो राधे राधे। इसको एक तरह से ठाकुर जी का इंद्रजाल समझिए। जो जैसे होते हैं ना जादूगर क्या करते हैं? जो दिखाते हैं वो सच्चाई नहीं होती। उन्होंने किसी का सिर काट दिया और धड़ अलग कर दिया, सिर अलग कर दिया, उसके बाद जोड़ करके उसको खड़ा कर दिया। क्या ये संभव है? असंभव। पर हमने देखा और हमको ऐसा ही दिखा कि धड़ सिर अलग है, और जोड़ते हुए भी हमने देखा। पर जो हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं वो सच्चाई नहीं है, और जो सच्चाई है वो हमको दिखाई नहीं पड़ रही। इसी का नाम इंद्रजाल है। चक्षुर बंद कर देता है जादूगर,
वो आपकी आंख को बांध लेता है, वो जो दिखाएगा आप वही देखेंगे। झूठ को सच मानते हैं, सच को झूठ सिद्ध कर देता है। अपना रुमाल निकालेगा और फटकार के कबूतर बना देगा। जो असंभव है वो हमने देखा, संभव होते हुए देखा। कभी कभी तो रुपयों की बरसात करके दिखा देते। एक बार हमारे मंच पर आके एक जादूगर ने दिखाया, जो यूँ हाथ करता गया, उसके हाथ से रुपया झड़ते गए, तमाम रुपया झाड़ दिए उसने। और बाद में समेट करके फिर वही रुपया मांगने लगता है, भैया अब आप लोग कुछ पुरस्कार दे दो। तो बड़े गजब की बात है, जब इतने रुपया बरसा रहे हो तो और बरसा लो, मांगते क्यों भाई? परंतु वो सच्चाई नहीं है जो दिख रही है, पर जो सच्चाई है वो सिर्फ उसका जमूड़ा जानता है। जादूगर के साथ एक चलता रहता ना, उसका सेवक आवाज लगाता है, हाँ जमूड़े, बोले हाँ सरकार। तो जो जादूगर का चेला बन करके घूमता है वो जमूड़ा सब कुछ सच्चाई को जानता है कि सच्चाई क्या है। और दर्शक कुछ नहीं समझते, झूठ को ही सच मानते हैं, सच को सिर्फ जमूड़ा जानता है। उसी प्रकार भगवान है जादूगर, और ये सारा संसार उसी का जादू का खेल है, जो न होने पर भी दिख रहा है। इसकी सच्चाई को यदि समझना है तो उस जादूगर का जमूड़ा बन करके ही समझ सकते हैं। बिना जादूगर का सेवक बने ये माया का रहस्य कोई नहीं जान सकता। भगवान गीता में कह रहे हैं, देवी हे सा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। भगवान कहते हैं मेरी माया बहुत दुरत्यय है, कोई नहीं समझ सकता। तो कैसे समझेंगे? भगवान कहते हैं माँ में भी ये प्रपद्यन्ते, मेरी शरण में आ जाओ। प्रपन्न माने शरणागति, शरणम प्रपद्ये कह करके मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें चुटकी में तुरंत माया का रहस्य बता दूंगा, तो तभी तुम माया को पार कर सको। नहीं तो ये माया बड़ों बड़ों को लपेट लेती है। बड़े बड़े सिद्धों माया के चक्कर में पड़ जाते हैं। माया को पार पाना इतना सरल नहीं है। माधव की कृपा से ही माया से जीव बच पाता है। गोस्वामी जी भी कहते हैं, नटकृत विकट कपट खगराया और नट सेव कहे न व्यापे माया। माया नट के सेवक को नहीं व्यापती, नहीं तो सबको प्रभावित कर लेती है, सभी भौचक्के से रहते हैं। इसलिए मायापति की चरण शरण ग्रहण कर लो, माया अपने आप तुम्हारा पिंड छोड़ देगी और तुम माया के रहस्य को जान जाओगे। इसलिए आइए मिलकर मेरे साथ मस्ती में एक बार गाइए और मायापति की शरण ग्रहण कीजिए। अरे सब जग को रही नचाय हो नचाय, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए हो नचाए, हरि माया जादूगरनी है। प्रभु माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी। प्रभु माया जादूगरनी है, हरि माया जादूगरनी। अति अद्भुत रूप दिखाय ओ दिखाय, हरि माया जादूगरनी। अति अद्भुत रूप दिखाए ओ दिखाए, हरि माया जादूगरनी है। सब जग को रही नचाय नचाय, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए ओ नचाए, हरि माया श्री राधे जादूगरनी है। ये सबको नाच नचावे। कोया को पार न पावे, ये सबको नाच नचावे। कोया को पार न पावे, ये सबको नाच नचावे।
में सुख को दर्शाय दर्शाय हरि माया जादूगरनी। दुख में सुख को दर्शाए दर्शाए हरि माया जादूगरनी है। अति अद्भुत खेल दिखाय दिखाय हरि माया जादूगरनी। अति अद्भुत खेल रचाए रचाए हरि माया जादूगरनी है। चराचर नाचे कोई कृपा पात्र जन बाँचे। जग बस में चराचर नाचे कोई कृपा पात्र जन बाँचे। जग बस में चराचर नाचे कोई कृपा पात्र जन बाँचे। कोई बिरला ही बच पाता है। कोई कृपा पात्र जन बाँचे। जही सदगुरु जही सदगुरु ले बचाय हो बचाय हरि माया जादूगरनी। सदगुरु ले बचाए हो बचाए हरि माया जादूगरनी है। सब जग को रही नचाय हो नचाय हरि माया जादूगरनी। जग को रही नचाए हो नचाए हरि माया जादूगरनी। कौन बचेगा माया से? जो राम नाम नित्य बोले सोया सो निर्भय डोले। जो राम नाम नित्य बोले सोया सो निर्भय डोले। जो राम नाम नित्य बोले सोया सो निर्भय डोले। जो राम नाम नित्य बोले सोया सो निर्भय डोले। दई गुरुवर गैल बताय ओ बताय हरि माया जादूगरनी। गुरुवर गेल बताए ओ बताए हरि माया जादूगरनी। प्रभु माया जादूगरनी हरि माया जादूगरनी। प्रभु माया जादूगरनी है हरि माया जादूगरनी है। सब जग को रही नचाय नचाय हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए ओ नचाए हरि माया जाए। दुख में सुख को दर्शाय दर्शाय हरि माया जादूगरनी। सुख में सुख को दर्शाए दर्शाए हरि माया जादूगरनी। प्रभु माया जादूगरनी। प्रभु माया जादूगरनी हरि माया जादूगरनी। हरि माया जादूगरनी। बोल मायापति भगवान की। तो माया का अर्थ है विपरीत ज्ञान कराना। ईश्वर है पर उसे छुपाना, जगत नहीं है उसे दिखाना। जादूगर का यही काम है, जो वस्तु नहीं है उसे दिखाता है, जो है उसे गायब कर देता है। माया भी वही काम करती है। परमात्मा है पर छुपा के रखती है, जगत नहीं है पर दिखा के रखती है, प्रत्यक्ष दिखाती है। यही माया का खेल है। जहाँ सुख है वहाँ नजर नहीं आएगा, और जहाँ दुख है उसी में सुख को दिखाती है। दुख में सुख दिखाएगी, सुख को छुपा के रखेगी। सुख में दुख नजर आता है,
भगवान की बात करो, अरे राम को जब फुर्सत होगी तब कर लेंगे भजन, अभी कहाँ। जो सच्चिदानंद घन आनंद के स्वरूप हैं उनमें हमें आनंद आता ही नहीं, और जो दुख रूप संसार है हमें उसी में सुख नजर आता है। बस ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये बन जाए, वो बन जाए, वही चकाचक आनंद हो जाए। तो दुख का जो दलदल है उसमें हमें सुख दिख रहा है, और जो सुख निधान है उसमें हमें सुख नजर ही नहीं आता, वो फालतू की बात नजर आती है। यही माया का चमत्कार है, और इस माया के इस विपरीत ज्ञान से वही बच सकता है जो मायापति का चेला और जमूड़ा बन जाता है। वो असली रहस्य जान जाता है कि चक्कर क्या है। बोलो राधे राधे। राधे। इस प्रकार से ब्रह्मा जी को भगवान ने ये रहस्य 4 श्लोकों में बताया है, और कहा कि इस रहस्य के साथ तुम सृष्टि का विस्तार करोगे तो तुम मेरी माया से कभी मोहित नहीं होगे। भवान कल्प विकल्पेशु न विमुह्यति करहि चित्त, यह विवेक बना के रखो, मेरी माया से कभी मोहित नहीं रहोगे। और तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार किया। तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 4 ऋषियों को प्रकट किया, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। चारों से कहा तुम भी सृष्टि करो, तो चारों ने मना कर दिया, हमको चक्कर में मत डालो, हम तो हरि भजन करेंगे। ये माया मुक्त महात्मा थे, परंतु पहली संतान ने ही मना कर दिया कुछ करने के लिए, तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया कि बच्चों ने हमारी बातें ही नहीं सुनी। तो उनका कोप ही उनकी भ्रकुटी से एक बालक बन करके प्रकट हो गया, और बालक प्रकट होकर बड़ी जोर से रोना चालू कर दिया, मुझे नाम दो, मुझे काम दो, ऐसा कह के बच्चा रोया। तो ब्रह्मा जी बोले तुम्हारा नाम है रुद्र, क्योंकि रोते तुम बड़े भयंकर हो, और नाम तो है तुम्हारा रुद्र, और काम भी बता दो। बोले काम तो इस समय सृष्टि के विस्तार का है, तुम कर दोगे? बोले कर देंगे, करके दिखाओ जरा। तो भगवान भोलेनाथ रुद्र ने भूत प्रेत डांकनी पिशाचनी तमाम पैदा कर डाली। ब्रह्मा जी बोले बस बस हो गई सृष्टि भैया, ऐसी भयावह सृष्टि हमको नहीं चाहिए, तुम एक काम करो शांति से बैठ के भजन ही करो। तो बोले बाबा प्रपंच छोड़ के भजन में मस्त। अब की बार ब्रह्मा जी ने 10 ऋषियों को संकल्प से प्रकट किया, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि नारद। ये 10 ऋषि प्रकट किए। फिर वाणी से सरस्वती को प्रकट किया, अपनी प्रतिछाया से करदम जी को प्रकट किया। ये सब संकल्प बल से प्रकट हुए। और अब की बार ब्रह्मा जी ने अपने वाम अंग से कन्या और दक्षिण अंग से पुरुष को जन्म दिया। उनका नाम रखा मनु और शतरूपा। ब्रह्मा जी बोले तुम दोनों मिलकर के अब मैथुन सृष्टि का विस्तार करो। तो स्त्री पुरुष के संयोग से जो सृष्टि का शुभारंभ हुआ है वो मनु शतरूपा से हुआ, इसलिए हम सब मानव कहलाते हैं। मनुपुत्र मानव, मनुपुत्र मनुष्य। तो मानव मनुष्य आदि जो हमको कहा जाता है वो क्योंकि हम सब मनु की संतान हैं। इसलिए याद रखिए, जो भी मनु महाराज को गाली देते हैं, आजकल कुछ ऐसा चल पड़ा है कि जो देखो वो मनु महाराज पर ही उंगली उठाने लगा है, मनुस्मृति को ही लोग फाड़ने लगे। तो याद रखिए, आप अपने पूर्वजों को ही गाली दे रहे हैं, किसी और को नहीं, क्योंकि हम सबके पूर्वज मनु महाराज हैं, हम सब मनु की संतान हैं। अरे अभी देश को स्वतंत्र हुए 100 वर्ष भी पूरे नहीं हुए और संविधान में कितने संशोधन करने पड़ रहे हैं। काल गति अपने हिसाब से चलती है, समय समय पर परिस्थितियां बदलती हैं। तो सृष्टि के आदि में मनु महाराज ने जो संविधान बनाया उसी का नाम मनुस्मृति है कि इस संविधान से मनुष्य को चलना चाहिए, धार्मिक संविधान। और उस संविधान के अनुसार राम जी ने चल के दिखाया और बताया। जो मनुस्मृति नहीं समझ सकते वो राम जी का चरित्र समझ लें, मनुस्मृति का संविधान उनको समझ में आ जाएगा। बोलो राधे राधे। किंतु मनुस्मृति तो बहुत प्राचीन है। आज के परिप्रेक्ष्य में यदि वो उसकी कोई बात हमारे हृदय में नहीं उतर रही, गले नहीं उतर रही, तो उस भाग को आप अलग करो या अनदेखा कर दो, पर कम से कम मनु महाराज को गाली तो न दो। इसलिए ये याद रखना चाहिए कि हम सबके पूर्वज महाराज मनु हैं, इसलिए हम उनके नाम से मानव कहलाते हैं। मनु महाराज ने सबसे पहले 5 संतान उत्पन्न की।
2 बेटा और 3 बेटी। बेटा है प्रियव्रत और उत्तानपाद और बेटियां हुई आकुति, देवहूति और प्रसूति। एक दिन मनु महाराज ने ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि प्रभु एक समस्या आ रही है। क्या? बोले आदि दैत्य हिरण्याक्ष धरती का ही हरण करके ले गया।